दोस्तों, आज हम द नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हम मास्टर बेग को देखते हैं, जो कहते हैं कि मास्टर सच में शक्ति। तभी सिंगुन कहता है कि क्या आपको यह पसंद आई है? अब आप बैकुन कबीले के सेकंड सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। तभी मास्टर दोजी उन सोचते हैं कि क्या सच में मैं ताकतवर हो चुका हूँ। तभी वो उठते हैं और अपनी तलवार मैदान से बाहर निकालते हैं और अपने की को रिलीज़ करते हैं। तभी वो सोचते हैं कि सच में मैं ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच चुका हूँ, जिस लेवल पे पहुंचने की मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सच में मैं कामयाब हुआ। तभी हम सिनून को देखते हैं, जो कहता है कि रुकिए, आपके लिए मेरे पास कुछ और भी है। तभी वो अपने जेब में से एक किताब निकालकर उनकी तरफ करता है, और जब मास्टर दोजीउन उसका नाम पढ़ते हैं तभी वो पूछते क्या मास्टर सच में यह? तभी सिंगुन कहता है कि अरे ये तो बस मैंने रास्ते से उठाया था। और दोस्तों, ये जो किताब है यह 18 स्वॉर्ड ऑफ स्प्लिटिंग। तभी हम कुछ समय बाद बैकुन कबीले के हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिंगुन अकेला बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि मास्टर दोजीउन ने जैसे ही 18 तलवार स्पिरिट टेक्निक को हासिल किया, वैसे ही वह सीखने चले गए। सच में उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है। अच्छा भी है, वैसे भी उनकी उम्र में कुछ नया सीखने का जोश होना ही चाहिए। वैसे भी मैं अपने अकेले की शक्तियों से कभी भी रक्त संप्रदाय को हरा नहीं सकता। इसी के लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो मेरे साथ खड़े होकर लड़ सके। और वैसी टीम बनाना मैंने शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या वो कामयाब हो पाएंगे। नहीं, उन्हें कामयाब होना ही होगा, क्योंकि ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली। मुझे छोटे छोटे कदम लेकर ही आगे बढ़ना होगा कि मैं उनके नज़रों में ना आ जाऊँ। अब मेरे पास पीछे हटने की कोई भी रास्ता नहीं है। अब मुझे अपने लोगों को भी शक्तिशाली बनाना होगा। अच्छा है कि मैंने एक बेकर क्लैन के व्यक्ति को अपना स्केलेटन वॉरियर बनाया। उससे लड़ने के कारण मुझे कई सारी चीज़ें नहीं पता चली हैं। अब मैं किसी भी मार्शल आर्ट को चेंज कर सकता हूँ। जहाँ तक कईयों की बात है तो कोई भी नया मार्शल आर्ट बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, पर उसी मार्शल आर्ट को चेंज करना और उसमें बेहतर बदलाव करना, ये लोगों के लिए नामुमकिन होता है, पर ये मेरे लिए नहीं। जब भी मैं अपने सिस्टम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये सच में एक चीटिंग स्किल ही है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक सक्सेसफुली ट्रांसेंडेंट लेवल के व्यक्ति के अंदर अपने लिए सम्मान की भावना जगाई है। आपने एक नई स्किल को बनाया है। तभी सिंगुन सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है नोटिस में लिखे हुए शर्तों को पूरा करने के लिए, और मेरी ज़्यादातर शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अब से मेरा एक ही चीज़ पे ध्यान है कि मुझे मेरे लोगों को और भी मजबूत बनाना है। तभी हमें लेखक बताते हैं इसी से शुरू हुई सिंगुन की दोहरी जिंदगी। वो हमेशा रात में ब्लड मिस्टिक वैली जाता था, और भी अपने लिए ट्रांसेंडेंट लेवल के स्केलेटन वॉरियर को बनाने के लिए। जब से उसने स्केलेटन कमांडर से लड़ा, उसके बाद से ही उसने और भी जितने स्केलेटन वॉरियर को बनाया, उनसे लड़ने में उसे इतना भी समय नहीं लगा। उसने इतने दिनों में 3 और ट्रांसेंडेंट लेवल के स्केलेटन को रिजरेक्ट किया और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मनाया। और जब भी सुबह होती थी, वह अपनी बैकुन कबीले की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लग जाता था। तभी हम सिंगुन को देखते हैं, जिसने अपने सामने 2 किताब रखी हुई होती है। तभी सिंगुन कहता है कि मुझे अलग अलग मार्शल आर्ट को मिलाकर मार्शल आर्ट बनानी होगी, वरना अगर ये किसी को पता चल गया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी उसके सामने जो एक किताब होती है, उसके अंदर आर्ट ऑफ अरहर की शाओलिन टेम्पल की स्किल और दूसरी आर्ट ऑफ इक्विलमेट की मिलिट्री की स्किल। तभी सिंगुन बताता है कि अरहर की यह शाओलिन टेम्पल की सबसे बेसिक सी स्किल है, पर कोई भी इसे सीखना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, पर यह बहुत दूर तक जा सकती है, यह कोई नहीं देखता। अगर ये कोई सीखता है तो वह ट्रांसेंडेंट लेवल पे आराम से ब्रेक कर सकता है, पर जो अक्विलमेंट की है वह एक मिलिट्री की स्किल है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ है। पर इस स्किल को तुम कितना भी सीख लो, पर कभी भी तुम ट्रांसेंडेंट लेवल को पा नहीं सकते हो। इसी के लिए मुझे इन दोनों स्किल को एक साथ मर्ज करके देखना होगा कि क्या मैं कुछ नया बना सकता हूँ। तभी हम देखते हो किसी तरीके का स्पेल पढ़ने लग जाता है, जो ऐसी भाषा में जो मैं नहीं पढ़ सकता। तभी हम देखते वह इस टेक्निक को बनाकर यंग मास्टर नो को दे देता है और कहता है कि यह टेक्निक है जो मैंने बनाई है, इसका नाम बुधा नेक्सेस है। तुम इसे ले जाकर सभी जितने भी हमारे गार्ड हैं उन सभी को ये टेक्निक सिखा दो। तुम्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है? तभी यंग मास्टर नो कहते हैं कि मास्टर, ये टेक्निक सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस टेक्निक में कोई भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है जो हम लोग पढ़ ना सके, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा डीपली है। आपने ये टेक्निक एक रात में कैसे बना ली? तभी सिंगुन मुस्कुराकर उस बात को जाने देता है। तभी यंग मास्टर नो कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें सिखा देता हूँ। तभी सिंगुन उन्हें रोकता है। तभी वो कहता है कि एक और बात, जाने से पहले तुम उस आदमी को मेरे कार्यस्थल पर भेज देना। तभी हम सिंगुन के कार्यस्थल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई एपिसोड बाद हम वेंग फेंग को देखते हैं, उसके नौकर को। तभी वो कहता है कि मास्टर, आपने जिन्हें बुलाया था वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी सिंगुन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि बहुत अच्छे। हाँ सुनो,
वो जब मेरे कमरे में आ जाए उसके बाद इस कमरे के आसपास देखना कि कोई हो ना। तभी वो यस मास्टर कहता है। तभी हम देखते हैं वह जूडी आयल की बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि यंग मास्टर, मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। तभी वो कुछ समय के लिए वहाँ शांति छा जाती है। तभी हम सिंगुन को देखते हैं जो उठते हुए कहता है कि आपको मुझे इज्जत देने की ज़रूरत नहीं। तभी हम जूडी आई को देखते हैं जो कहता है कि मास्टर आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं, आप हमारे लीडर हैं और आप यहाँ पर सबसे शक्तिशाली हैं, इसके लिए मेरा आपको इज्जत देना तो स्वाभाविक है। तभी हम उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में देखते हैं जहाँ पर जूडी आयल का हर एक चीज़ अननोन होता है। तभी नीचे लिखा होता है कि उसका लेवल आपसे कहीं गुना ज़्यादा है, इसके लिए आप उसकी चीज़ें नहीं देख सकते। तभी हम सिंगुन को देखते हैं जो उसके सामने बाव करते हुए कहता है कि मैं किसी ऐसे से अपनी इज्जत कैसे करने के लिए कहता हूँ जो हाउस सोसाइटी का मेंबर हो। तभी हम देखते हैं जूडी आयल को जो बहुत ज़्यादा हैरान जैसा होता है कि क्या उन्हें मेरे बारे में पता है। तभी हमें हाउस सोसाइटी के बारे में बताया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है इसके अंदर बहुत ही नीचे दर्जे के लोग होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे चोर, वेश्याएं, नौकर, ऐसे लोग जिनकी गिनती अनेकों में है। यह पूरी जगह पे फैले हुए हैं और इनके पास जानकारी जुटाने का एक अच्छा सा नेटवर्क है और इन जानकारियों के लिए बड़े क्लैन और सेक्ट इनके पास जाते हैं और इनके एक और तरीके के संप्रदाय के लीडर जूडे इल, इसका मतलब दोस्तों इसने भी अपना नाम बदलकर यहाँ पर घुसपैठ की है। तभी जूडे इल कहता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, मैंने हाउस संप्रदाय के बारे में कभी सुना भी नहीं है। तभी सिंगुन कहता है कि हाँ, मैंने भी भरोसा नहीं किया था, पर अब कोई ऐसा व्यक्ति इसे जाना चाहिए था, वो यहाँ पर मेरे क्लाइंट में इंटरव्यू के लिए आया था। क्या अब तुम मेरी बातें विश्वास करते हो जूडा इल? नहीं, सेक्ट लीडर सिंगुन यांग। और ये भी दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। जानता हूँ दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा नाम अलग अलग बताया गया है, क्या करूँ, ये सब नाम लेना भी अपने को फाते नहीं है, पर कोशिश करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों माफ़ करना कि अभी मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, ये आज आखिरी दिन है एक वीडियो डालने का, कल से फिर से मैं रेगुलर 2 वीडियो डालूंगा। चलो दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।